नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ चैती छठ, लोगों में दिखा उत्साह। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने कसा तंज, मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने घोषणा पत्र पर किया प्रहार। तालाब में डूबने से 6 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, मोतिहारी के घोड़ा सहन की है घटना। नरकटियागंज में भी धूमधाम से मनाई गई चैती छठ, छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती, नरकटियागंज में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सुगौली प्रखंड के छपराबाद पंचायत में रिंग बांध नहीं बनने से डरे हैं लोग, आशियाना उजड़ने का सता रहा है डर। पूर्वी चंपारण के सुगौली में 3 दिवसीय यज्ञ का हुआ शुभारंभ, शिवलिंग स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए यज्ञ का हो रहा है आयोजन। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई 133वीं जयंती, अंबेडकर विचार मंच के तत्वावधान में समारोह का हुआ आयोजन। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न, उपहार में दिया गया गृहस्थी का सामान। और लोकसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी के शिक्षाविद और उद्योगपति यमुना शिकारिया ने दी प्रतिक्रिया, बोले देश का हो रहा है विकास। अब खबरें विस्तार से। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ 4 दिवसीय चैती छठ का समापन हो गया। पूर्वी चंपारण में छठ को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। बात करें पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र की, तो यहां गांवों समेत स्थानीय छठवा घाट पर लोक आस्था के महान पर्व चैती छठ पूजा के अवसर पर व्रतियों ने डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ दिया। कल संध्या के समय हजारों की भीड़ में छठ व्रतियों ने डूबते हुए भगवान सूर्य एवं आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना किया गया। नहाय खाए के साथ शुरू इस पर्व का समापन आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर किया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने जैसे ही अपना घोषणा पत्र जारी किया, ठीक उसके बाद अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री रह चुके मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर बड़ा प्रहार किया है। प्रमोद कुमार ने कहा कि 15 वर्ष इस राज्य में मम्मी पापा की सरकार थी, तब तो उत्सव नहीं मना पाए, अब इस घोषणा पत्र का क्या मतलब है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने पन्ना प्रमुख तक के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। इस कड़ी में मोतिहारी में बीजेपी नेता लड्डू सिंह के आवास पर पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना व बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार शामिल थे। इस मौके पर विधायक प्रमोद कुमार ने तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर जमकर प्रहार किया। आप भी सुनिए। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नवरात्रा का समय है, भगवती का समय है और प्रभु राम का नवमी है। और निश्चित तौर पर यहाँ से राधा मोहन बाबू एनडीए प्रत्याशी का 4 लाख पार होना है। छोड़िए ना घोषणा पर, 15 साल मम्मी पापा रहे तो देखे ना, इस गड्ढा में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था। सारा जो व्यवस्था है, बिहारी को देश पैमाने पर जाकर बिहारी कहने में शर्म लगता था। मोतिहारी से पटना जाने में 8 घंटा लगता था। और रात को जब स्टेशन पर उतरता था लोग, क्या समझिए, तो प्लेटफार्म में गोरता था। अब कोई बेर पटना जंक्शन पर सोए हुए, कोई भी इसलिए सोया था कि कहीं भाजपा कार्यालय जाएंगे तो रास्ता में छीना न जाए। पहले वो तो समझी, फ्री वाले नहीं देख रहे हैं जेल में खा रहे हैं, गिरी काट रहे हैं, फ्री वाले गिरी काट रहे हैं। रे अवसर मिला तो उत्सव नहीं मनाया। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के विजयी गांव में तालाब में डूबने से 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना रविवार की दोपहर की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार विजयी गांव स्थित तालाब के किनारे खेलने के दौरान
पैर फिसल जाने से वह तालाब में गिर गया। साथ खेल रहे बच्चों ने शोर मचाते हुए गांव की तरफ भागकर ग्रामीणों से घटना के बारे में बताया। तब परिवार के सदस्य ग्रामीणों के साथ तालाब पहुंच बच्चों को तलाशना शुरू किया। तलाशी के दौरान बच्चे को तालाब से बाहर निकाला गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। इधर घटना से परिवार में चीख पुकार मच गई। मृतक की मां सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही ग्रामीण भी काफी शोक और सदमे में हैं। घटना होला था कि लड़का सा गेलों ने दौड़ के खेले आ खेलते खेलते अचानक में गेल पोखर में। अब अचानक हमने गेली तो बच्चा डूब गया है। निकाली थाले बस लेकर एकदम टूट गया। नरकड़ियागंज में चैती छठ को लेकर छठव्रतियों में उत्साह देखा गया। इस दौरान छठव्रतियों ने सूर्य को अर्घ दिया। चैती छठ को लेकर शहर से लेकर गांव तक व्रतियों ने घाटों पर पहुंचकर सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। शहर के चीनी मिल, पोखरा चौक, धूमनगर, नंदपुर, पंडई नदी, गोपाला, ब्रह्मा स्थान आदि घाटों पर व्रतियों ने छठ पूजा की। छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में छठ घाटों की सफाई को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था थी। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में अंबेडकर जयंती के अवसर पर नगर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के वार्ड संख्या 5 स्थित दिवलिया गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। वहीं दूसरी तरफ गोपाला ब्रह्मा स्थान परिसर में शोभा सिन्हा ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर के शिक्षक, डॉक्टर व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि वर्मा प्रसाद ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत उत्तरी छपराबास पंचायत के भवानीपुर गांव में रिंग बांध नहीं बनने से लोग डर के साए में हैं। हर बार आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, पर होता कुछ नहीं है। पूर्व में 2017, 2020, 2021 में आई बाढ़ की वजह से कितने लोगों ने अपने आशियाना सहित हुई अन्य नुकसान के मार को झेला है। बावजूद इसके अब तक हाथ मलने के सिवाय और कुछ हासिल नहीं हुआ। चुनाव आते ही वादे तो किए जाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। आशियाना उजड़ने के बाद किसी तरह अपनी दुख भरी जिंदगी को ग्रामीण काट रहे हैं। बाढ़ से हुए क्षति और नदी में समाये घर वालों को आज तक उचित समाधान नहीं मिला। अब सवाल यह उठता है कि समय रहते आखिर इस बड़ी समस्या का निदान क्यों नहीं किया जाता। ईटा चल गए, घर चल गए, सिफ्टी उपटी सब चल गए, दुकान उकान सब चल गए। एको कुछ ना बोल दहाड़ में बांध पर बांध से घर बना के गुजर करता है। आज तक ले कोनो सुनवाई नहीं किया, ना कुछ होता, ना कोनो बात होता। तो हमने क्या करी सन बताई। घर हजले नहीं के, ना रहे के बा, ना कहीं जाए के बा, कुछ करे के बा। हमने कहूँ सरल नहीं के रहे के और रउल के बांध पर गुजर काटे छे। आनी फानी आदमी कहूँ भाग के जाता, मरत सिरा रोन के कोनो ख्याल नहीं के। हमनी के गरीब आदमी के कहूँ ठुआ नहीं के, कहूँ समझना नहीं के, ना के हमनी के देने वाला बा, ना हमनी के केहू के खोजे वाला बा। आके अपना घरे लोग मुख मुंतरी चल जाता। हमनी के कोनो कुछ जमीन दी लोग ना, तो हमनी के कहूँ बसाई लोग ना, तो हमनी के जे करे के होते करी लोग। अभी तक केहू देखे नहीं क्या कहाँ लोग बांटे कहाँ नहीं के नदी काटला। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत करमवा रघुनाथपुर पंचायत के माधोपुर में शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 3 दिवसीय यज्ञ प्रारंभ किया गया। पहले दिन सैकड़ों कुंवारी कन्याओं ने जल यात्रा किया। जल यात्रा माधोपुर मंदिर से आरंभ होकर गांव का परिक्रमा करते हुए डुमरी गांव के करीब सिकराहना नदी तक गया और नदी किनारे आचार्य धीरेन्द्र पांडे व पंडित रामाशंकर ओझा के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कराने के उपरांत श्रद्धालुओं ने जल भर कर शिव मंदिर पहुंचे। आचार्य धीरेन्द्र पांडे ने बताया कि यज्ञ में 7 यजमान 3 दिन तक लगातार भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत जलाभिषेक होगा। पूर्वी चंपारण के सुगौली नगर के अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर विचार मंच सुगौली के तत्वाधान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोला राम एवं संचालन डॉक्टर पवन कुमार ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों ने अपना अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि बाबा साहेब के जन्म से लेकर अपना संपूर्ण जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित किया। साथ ही उनके विचार को समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंचाने का सभी ने संकल्प लिया। पूर्व जज प्रदीप कुमार ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर नमन किया और समाज में शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हमारे जीवन का सही दिशा शिक्षित बनना, जिससे अच्छे और बुरे का फर्क समझ सके और बाबा साहब के बताए रास्ते पर हम सब चलने का आज संकल्प लें, जिससे समाज में एकता कायम हो सके। उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अंबेडकर महानायक हैं हमारे देश के और उनका नाम
केवल संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं अधिकतर लोग, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक उत्थान की बात की और दलितों के उत्थान की, क्योंकि वे दलित वर्ग से आते थे और उन्होंने अपने समाज की स्थितियों को देखा था, उनकी पीड़ा को खुद उन्होंने भोगा था। इसलिए उन्होंने प्रयास किया, अथक प्रयास किया कि दलित वर्ग के लोग, पीड़ित वर्ग के लोग, उपेक्षित वर्ग के लोग ऊंचा उठें और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं वे बराबरी का दर्जा हासिल करें। पूर्वी चंपारण अंतर्गत पहाड़पुर के कोटवा में 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। यहां आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के समापन के उपरांत यज्ञ समिति द्वारा सामूहिक विवाह कराया गया। इस दौरान 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह संस्कार बड़े ही धूमधाम से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। अलग अलग गांवों से आए दूल्हे व दुल्हनों के सभी जोड़े के लिए अलग अलग विवाह मंडप सजाया गया था। सामूहिक विवाह देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं सभी कन्याओं की विदाई पर विवाह समिति द्वारा पलंग, आलमीरा, बर्तन सहित अन्य गृहस्थी के सामान उपहार स्वरूप दिए गए। इस अवसर पर मशहूर गायिका कुमारी चंदा चौहान एवं उनकी टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को खूब झुमाया। लोकसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी के शिक्षाविद और उद्योगपति यमुना शिकारिया ने प्रतिक्रिया दी है। समाचार लाइव से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में विकास हो रहा है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह की प्रशंसा की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले लोकसभा चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं और यहाँ स्थानीय स्तर पर पूर्वी चंपारण में मुद्दे क्या क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दा चुनाव में कुछ नहीं है। विकास हो रहा है हमारे देश में पिछले 10 वर्षों से। मोदी जी के द्वारा इतनी योजना लाई गई है, उससे विकास बहुत तेज गति में हो रहा है। इतनी तेज गति में विकास आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। तो अभी हमारे जो वर्तमान संसद हैं, भाजपा के उम्मीदवार भी हैं, वही चुनाव जीतेंगे। जनता ने मोतिहारी की मूड बना लिया है। पुनः एक बार राधा मोहन सिंह जी, भाई जो विकास करेगा हम उनको वोट देंगे। पहले तो कहा जा रहा था कि राधा मोहन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी टिकट नहीं देगी। इस बार हम आपसे जब बात करने आए हैं तो आप कह रहे हैं कि वहीं जीतेंगे, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है राधा मोहन जी का व्यक्तित्व है। एक्चुअल में उन्होंने जितना विकास मोतिहारी के लिए किया है, अपने क्षेत्र के लिए, कोई भी जो अभी पूर्व में भी कई बार जो दूसरे बीच में हमारे एमपी उन्होंने कुछ नहीं किया। बीच में कुछ लोग रहे थे, जीते थे, लगातार 3 बार से तो यही है। तो जो इन्होंने किया, अभी गांधी स्मारक थे, गांधी जी को उन्होंने जीवंत कर दिया। गांधी स्मारक आज पूरा पिपरा कोठी देखिए, किसकी देन है। नई नई रेलवे गाड़ी आ गई, हमेशा यूनिवर्सिटी आ गई। आप कहीं विचार करिएगा तो हमेशा लगे रहते हैं इस ज़िले के विकास के लिए। तो ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो हमारे ज़िले का विकास करे, जो ज़िले के बारे में सोच सके, जिसे ज़िले के बारे में जानकारी हो, लोगों की जानकारी हो। तो ये निर्णय एकदम सही है पार्टी के द्वारा कि इन्हीं को टिकट दिया जाए, सही निर्णय है। भाई जो विकास करेगा इनका, अब इनका देखिए 24x365 दिन मेहनत कर सकते हैं इनकी। आप देखिए इनके अभी भी काफ़ी एक्टिव है। स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? कोई चुनाव हो, मुद्दा एक ही होता है कि जनता की सुविधा और ज़िले का विकास। तो आज जनता को सुविधा भी मिल रही है, मोतिहारी ज़िला देखिए, और ज़िला विकास की ओर बढ़ भी रहा है। तो मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा है बस विकास, जो विकास हो रहा है। और चंपारण ज़िला बहुत शांत ज़िला है, शिक्षित ज़िला है। हर चुनाव में देखिएगा कुछ नया चीज़ हमारे ज़िला में जुड़ते जा रहा है। तो सब विकास हो रहा है, तो बस हो रहा है। सब कोई खुश है, सब कोई ठीक है एकदम। ना कर तू इतनी कोशिशें मेरे दर्द को समझने की, पहले इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे दर्द की। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।